दोस्तों नमस्कार, जय सेवा। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जंगल में रहने दो, ईसाई ना बनाओ। एक गाना है ना, जंगल में रहने दो, ईसाई ना बनाओ। ईसाई बन गया तो आदिवासी मिट जाएगा। जंगल में रहने दो, ईसाई ना बनाओ। तो दोस्तों, 19 जनवरी 2024 के दिन जब ये मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस नाम पर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू की है, माननीय राजीव गांधी जी ने, जो कांग्रेस के बहुत बड़ा गद्दावर नेता है। गद्दावर क्या, पार्टी उसकी है। तो भाई उन्होंने असम में एक बात कहा कि भाजपा आदिवासियों को जंगल में ही रखना चाहती है। बीजेपी वांट्स टू रिमेन आदिवासीज इन द फॉरेस्ट। हाँ, सही बात है। हम तो वही चाह रहे भाई, हम जंगल में ही रहना चाह रहे, जंगलों में ही रहना चाह रहे, और जो जंगलों को डेवलप करेंगे, क्योंकि जंगल नहीं तो आदिवासी नहीं तो हसदेव के। अब हसदेव के जंगलों के पीछे कौन लगता था? कौन लगता था बोलिए? किस लिए अभी ये कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन? ये सब हो रहा है किस लिए? जंगल को बचाने के लिए हो रहा है ना। और ये महाशय कह रहे हैं कि बीजेपी इनको जंगलों में ही रखना चाहती है। अरे हम खुद ही रहना चाहते भाई, हमारी परंपरा सब जंगलों से ही चलती है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि इनको यूनिवर्सिटीज़, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, यानी कि शिक्षा से इनको वंचित किया जा रहा है। यानी कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में ये बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो इन्होंने जो बनाया था यूनिवर्सिटीज़, वो सब बंद हो गए। जो कॉलेजेस थे वो सब बंद हो गए। ऐसा अगर रहता था तो बीजापुर के जंगलों में, सुकामा के जंगलों में ये इनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो ज़्यादातर कौन मर रहा है? आदिवासी ही मर रहा है। ये है शिक्षा। शिक्षा देने का काम किसका है? किसका है? राज्य हो या राष्ट्र हो, जो भी सरकार है, वो दो सरकारें अपन को देना चाहिए, ठीक है। जंगल को और पढ़ाई को क्या लेना देना? हाँ, जंगल रहने दो, जंगल में हमको बेसिक एनिमिटीज़ यानी कि मूलभूत सुविधाएं दो, पढ़ाई लिखने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस छोटे मोटे, फिर बाद में यूनिवर्सिटी में। ये जनाब ऐसे बोल रहे थे कि जैसे अभी तक कोई जो जंगल में रहा वो अभी तक कोई यूनिवर्सिटी तक पहुंचा ही नहीं। अब जितने भी यूनिवर्सिटी पहुंचे, उनके जो पूर्वज, उनके जो माँ बाप, उनके जो परिवार के सदस्य, वो तो अभी भी अपने निवास स्थान पे है, जंगलों में है। तो देखो, इनका ऐसा रहता, इनकी स्ट्रैटेजी आखिर वैसे ही रहती। अब जंगल में नहीं रहना, इनको क्या करना? विस्थापित करना। विस्थापित करके उनको क्या करना? शहर इलाके में ला लेना आदिवासियों को, ठीक है। जब वो शहर इलाके में आएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे। जैसे कि ऐसे बोल रहे हैं कि जंगलों के बाहर जो अन्य लोग हैं, वो सभी के सभी अब यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टरेट्स करे हुए हैं, और अपन ही पीछे है। जैसे कि अभी दूसरे एरिया में जाओ, अन्य आदिवासी है, वो सभी के सभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े और सब के सब डॉक्टरेट करके हैं। अब वो डॉक्टरेट्स जो करके उनके आसपास में अपन को जाना चाहिए, उनके साथ सहवास करना चाहिए, तब जाकर अपन भी डॉक्टरेट से वो करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे। अरे भाई, अपना जीवन तो जंगल में होता है। जीवन के जो कुछ फल है, महुआ है, इसको उसको अपन इकट्ठा करके अपना जीवन अपन को चलते, वो रोजी रोटी भी चलती है, खेती बाड़ी कर लेते हैं, जो जंगलों से कुछ प्रसाद मिलते हैं वो सब अपन को
ये कर लेते हैं, वहीं से आयुर्वेद सब 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 कुछ अपना जंगलों पर डिपेंड है। वहाँ से आने के बाद ये लोगों को एक प्रॉपर स्किल नहीं रहता, अपने आदिवासियों को, वो क्या करके जिएगा, क्या करके जिएगा बोलो। अभी जितने भी लोग हैं जो डॉक्टरेट्स करके, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के, वो क्या एकदम हाई लेवल सेटल्ड है, वो भी तो झक्की मार रहे हैं ना इधर उधर रोड पे, डिग्री लेकर के, ये नौकरी वो नौकरी। तो ऐसी हालत है, और ये लोग कह रहे हैं कि जंगल छोड़ो। जंगल एक अपना एरिया है, जंगल के राजा है अपन, वहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अन्य आदिवासी कोई आ ही नहीं सकता। तो ये अपन वहाँ से यहाँ आएंगे, जंगल नहीं रहेगा, अपन इधर आ जाएंगे, उधर जंगल साफ हो जाएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में ये महाशय की गवर्नमेंट थी, यानी कि इनके पार्टी की गवर्नमेंट थी। इधर तो सवेरे उठेगी अदानी ये, अदानी वो, अदानी ये, फिर उधर अदानी के साथ समझौता, जंगल ही दे दिया ना रे भाई तू। ये तो सेकंड्स पहले दरवाज़ा खोला किसने? कांग्रेस ने दरवाज़ा खोला, और अब कह रहे अब चलो लड़ेंगे, ये करेंगे। अपने भी लोग पहले अच्छी तरह से मजबूती से उनके साथ प्रतिरोध नहीं किया, शायद मुझको ऐसा लगता है। अभी कैसे कपड़े फाड़ते गए निकल रहे, पहले ही वैसे निकल गए तो क्या होता? नहीं, तब अपनी सरकार, अपना आदमी है, अपना आदमी कुछ भी करने दो बस। और शायद तब कुछ जेन्युइन लोग, कुछ लोग करे होंगे। अभी सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई, अब बीजेपी के दुश्मन भी अपने साथ आ गए। चलो भाई अच्छी बात है, अपने लिए वो काम कर रहे हैं, वो रुकना चाहिए, हो गया वो जाने दो, अब तो रुकना चाहिए। ये वहाँ से सवेरे उठ के अदानी अदानी बोलते हैं, इनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट। अभी जस्ट हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने, उन्होंने अदानी के साथ 4,000 करोड़ का कुछ तो भी MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज दैट मीन? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई? सवेरे उठते हो, मोदी का नाम लेते हो, अदानी अदानी करते हो, और इनको क्यों? ये तो तुम्हारी पार्टी है ना, तुम्हारे लोग हैं ना, तुमने उनको चयन किया है ना कि भाई तू यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, तू ये है। फिर उधर सेंट्रल में एक बात कहते हो और स्टेट्स में एक काम करवाते हो। आपके कहने में और कथनी में बहुत फर्क है भाई। तो ऐसा रहता है। तो इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी मानसिकता पता नहीं, इनको कौन डायरेक्शन देता है क्या नहीं, इनको पता नहीं है। और मैं आदिवासी भाइयों से कह रहा हूँ, देखिए भाई, अपन ब्लाइंडली भाजपा का विरोध करते हैं और इनके तरफ जाते हैं, इस बात पर पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। पता नहीं ये जेन्युइन है या वो जेन्युइन है, एक बार देखना पड़ेगा कि कौन किसके विपरीत काम कर रहा है। ये तो जंगल को हटाओ बोल रहा, जंगल से आ जाएंगे सिटीज़ में, सिटीज़ में आ जाने के बाद क्या, जंगल में कोई मौलाना ये लेकर नहीं जाएगा क्या, उनकी कुरान लेकर नहीं जाएगा। कोई ब्राह्मण, उसकी तो कौन सी किताब है भाई नहीं मालूम, वो लेकर नहीं जाएगा। अभी थोड़े बहुत लोग जाते हैं, तो कौन जाते हैं? ईसाई लोग जाते हैं, क्या अपनी बाइबल लेके जाते हैं, जाके उसके घरों में घुस के कुछ भी पट्टी पढ़ना शुरू। ये जंगल रहेंगे तो अपनी व्यवस्था एकदम सटीक रहेगी, अपन अपनी परंपरा को ये करते रहेंगे, तो ये लोग आकर अपन को डाइल्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर से वो ही सिटीज़ में आ गए, जंगल छोड़कर बाहर आ गए, एक तो अपनी रोजी रोटी चल जाएंगे, जंगल चले गया तो परंपरा कहाँ रहेंगी? हाँ, अपने अलग अलग पेन है, बूढ़ा पेन, महादेव, ये वो, ये कहाँ करेंगे अपन? ये नहीं रहेगा। जनरल लोग बन जाएंगे, जनरल लोग बन गए तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर तो ऑलरेडी ईसाई ऐसा दाग जमा के बैठ के, जैसे आ गए वैसे लपट लेते, पट्टी पड़ा लेते, हो गए ईसाई, कोई हो गया दूसरा, कोई हो गया तीसरा, आदिवासियत चले गई, क्या बचा? कौन है यहाँ पर लोग? अरे नहीं, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है, पूरा खिचड़ी हो गया, चलो हटाओ, बस आरक्षण खत्म। तो देखो दोस्तों, इस तरह से रहता है। अभी रनिंग गवर्नमेंट आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करे। PVT जिसके लिए कल परसों में तो एक स्कीम लॉन्च किया गया, और फर्स्ट स्पेल में 500 एंड चेंज कुछ तो करोड़ रुपीज़ अलर्ट किए गए। हाउसिंग स्कीम चल रही है, हाँ, एक अलग मॉडल स्कूल चल रही है।
देखो प्रशासन अपना काम करता है, वो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, वो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, उनको जो ऊपर से जो अलॉटमेंट होता है वो वहाँ पर आएगा। पढ़ाई लिखाई अपनी मर्जी अपन को करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अपन को अपनी परंपरा और अपनी जो विरासत है, अपनी जो सभ्यता है, इन पर भी ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन चले गए यूनिवर्सिटी और चलो भूल जाओ सब कुछ। कौन नहीं पढ़ा यूनिवर्सिटी में? हर कोई पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ कर आया हूँ। क्या है? जॉब कर रहा हूँ, क्या है? तो क्या मेरी परंपरा छोड़ दूँ? हाँ, क्या सब छोड़कर बस वो फालतू धंधे करते बैठूँ? नहीं। मगर ये लोगों की स्ट्रैटेजी देखो कितनी अच्छी है कि धीरे से उनको पढ़ाई के नाम पर हो या कुछ तो भी कर पर इनको ये कर रहे वो कर रहे, इनको जंगलों में रखने बोल के इनको प्लेन एरिया में लाओ, इनका कन्वर्ट करो, धीरे धीरे ये कर दो, जो बचा कुचा जंगल है उसको भी साफ कर दो, वहाँ में माइनिंग बीनिंग ये सब चालू कर दो। तो देखिए ये महाशय ने ऐसा किया है। जंगल नहीं, आदिवासी नहीं, आदिवासी नहीं, परंपरा नहीं, परंपरा नहीं, 5वीं और 6वीं अनुसूची नहीं, 5वीं और 6वीं अनुसूची नहीं, आरक्षण नहीं, खत्म। ऐसा होने वाला है। धन्यवाद। जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो अपन आँख मूंझकर इन पर भरोसा कर यानी अपना झुकाव ज़्यादा इनके तरफ है, तो अभी भी मुझको लगता है कि इस विषय पर पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। जो अपने के लिए आउटराइट काम करेगा वही अपना माना जाएगा। जब इनको अपनी इतनी ये है, अपने लिए इतना वेदना वो दिखाते हैं, ठीक है, फिर इन्होंने हसदेव की जंगलों में अदानी को घुसने क्यों दिया? हाँ, अपने कार्यकाल के अंत में जो सेकंड स्पेल का वो भी सैंक्शन करके क्यों चला गया? दूसरी गवर्नमेंट आके कैसा रोकती है? कैसे रोकती है? समझने की कोशिश करो भाई आप लोग, खाली ब्लाइंडली मत जाओ। कौन अपना है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये भी आपको परखना पड़ेगा। उनका जो कार्यकाल निकालो, सबसे ज़्यादा विस्थापित किसने किया? सबसे ज़्यादा डैम वीम ये वो फॉरेस्ट विरेस्ट किसने बनाया? सबसे ज़्यादा किस गवर्नमेंट में धर्म परिवर्तित हुआ? ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।